इसका मतलब तुम अपने परिवार में एक एमएफजी की एंजल को शामिल करना चाहते हो। कभी इसके बारे में सोचा है दूसरे क्या सोचेंगे? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, न ही ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाई। समर ब्रेक की शुरुआत से ही कनाता का विजन बिल्कुल साफ था। वो आने वाली डबल लेन की तैयारी और उसके सिमुलेशन पर लगातार खुद को कंसंट्रेट कर रहा था। हाल ही में जो उसके साथ घटनाएं हुई वो उसे आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित कर रही हैं। सर, क्या हालचाल? कल तो नहीं हो सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं जाने वाला हूँ बीच पर हाई स्कूल लड़कियों के साथ। मजाक मत करो, ये सब हुआ कैसे और मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आ रहा हूँ। तुम नहीं आ सकते। सुनो मेरी बात, मेरे साथ गद्दारी मत करो, तुम्हारी तरह मैं भी बैचलर हूँ। समझो यार बात को। मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी ने इनवाइट किया है। इतना परेशान मत हो, बीच है यार। नहीं, मैं वो दूसरे की पार्टी है, मेरी होती तो मैं तुम्हें बुलाता। ठीक है फिर, पहले तुम मुझे मार दो, उसके बाद पार्टी करो। भगवान, कैसे आदमी से मेरा पाला पड़ा है। अगर मैं सोन को अपने साथ ले जाता हूँ तो वहाँ रेन और कनाता भी होंगे। कहाँ फंस गया। तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन साथ नहीं ले जा सकता सान। कुछ भी हो जाए, लेकिन आदमी को अपने साथ नहीं ले जाना है। घर से निकलने से पहले ही मैं अपना फोन बंद कर दूंगा, वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बाद में सॉरी बोल लूंगा। क्या हाल चाल होगा तको? इतना सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो सुबह के 7 भी नहीं बचे। हाँ, माफ करना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तुम तो जानते हो मुझे, एकदम सुबह सुबह मेरी आँख खुल गई। भूल गए जब हम लोग छोटे थे, जब ट्रिप की बात आती थी तो नींद ही नहीं आती थी। कल भी मुझे सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वैसे थैंक यू गाता, तुमने मुझे अपना दोस्त समझा और अपने साथ आने के लिए मुझे बुलाया। अब मैं क्या करूं? इसको ना बोलना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ देना। क्या हो गया गाता? तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ रहा है, कहीं पेट तो खराब नहीं है? ज्यादा सोचो मत, हम लोग बीच पर जाएंगे, धूप सेकेंगे, सब कुछ चकाचक मजेदार होगा। दृश्य बदलता है, कनाता रेन भी पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही लड़कियां आ चुकी होती हैं। उन्हें देखकर सरप्राइज होते हैं और उन्हें लगता है जापानीज लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, वो बहुत टाइम के पंचुअल होते हैं। सोन और गाता बाकी लड़कियों से मिलते हैं और वो उनके साथ मस्ती करने के मूड में है। साथ ही अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें छोड़ता है, जिससे वो लोग भी इम्प्रेस हो जाती हैं और उन्हें आगे के खर्चे को उठाने की बात भी करता हुआ दिखाई देता है। कना भी वहाँ पहुँचता है। आइवा को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि कैसे फेस ऑफ करेगा। सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आइवा को अभी भी पता नहीं होता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन वो खूबसूरत है, इससे उसे अच्छा लगता है। दृश्य बदलता है, वो लोग बिकनी में दिखाई देती है, जिससे उन सब के मन में लड्डू फूटने लगता है कि वाह वाह, कितनी कमाल की लड़कियां, मजेदार है सामान। तभी उसकी नजर रेन के बैग पर जाती है और उसे इमेजिन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की वही है, एंजल नंबर 7। रेन डर करके वहाँ से भाग जाती है। कनाता, क्या तुम्हें पता था क्या चल रहा है यहाँ? आराम से सान, थोड़ा ठंडा हो जाओ। मैं शांत ही हूँ, मेरे साथ आओ। कनाता, तुमसे तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कनाता। इसका मतलब तुम अपने परिवार में एक एमएफजी की एंजल को शामिल करना चाहते हो। कभी इसके बारे में सोचा है दूसरे क्या सोचेंगे? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, न ही ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाई। आखिर क्यों तुमने मुझे ये बात नहीं बताई? तुम्हें लगता था मैं इसके काबिल नहीं हूँ? तुम मेरे छोटे भाई थे, तुम्हारी मैं दिल से इज्जत करता था, अपना सगा भाई मानता था। मैं भी चाहता था कि तुम ऐसा ही महसूस करो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम्हारी गलती नहीं है, कि हो तो तुम एक परदेसी ही। अब से हम दोस्त नहीं हैं,
दृश्य बदलता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कनाता और सॉन दोनों को अंदर से खा रही है। कनाता ने एक शब्द भी नहीं बोला अपने डिफेंस में। वो अपने चेहरे के घाव को छुपाना भी चाहता है। सॉन भी बहुत दुखी है क्योंकि वो जानता है कनाता चाहता तो उसे डॉज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, ना ही कुछ बोला। दृश्य बदलता है। बीच पर वो लोग बैठे दिखाई देते हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। उगाता को कुछ चीजें अंदर से खाए जा रही हैं। तभी वहाँ पर कुछ चिलगोजर आ जाते हैं और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लड़कियां उन्हें साफ मना कर देती हैं और दूसरी जगह जाने को कहती हैं। तभी वहाँ पर सॉन आता है। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझसे नहीं मिलोगे? क्या हुआ? दूर से मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया। ऐसे ही चाहोगे? कुछ भूल तो नहीं रहे? बहरे हो क्या? मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही? कुछ भूल तो नहीं रहे? मेरे हाथों में खुजली हो रही है। माफ कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया था, इसीलिए देर हो गई। वो लोगों के साथ नाइस बनने की कोशिश करता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो लोग मस्ती करते हैं, ड्रिंक आती है, पानी में नहाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। दृश्य बदलता है। कनाता दिखाई देता है जो अभी भी उसी बात को लेकर परेशान है, अकेले बैठा हुआ है। इसको याद करता है जो उसने सॉन के साथ खाई थी कि वो नंबर 7 के साथ कुछ भी नहीं करेगा। दृश्य बदलता है। उगाता और कनाता गराज में दिखाई देते हैं, जहाँ उगाता उससे माफी मांगता है सॉन को लेकर। इतने में उसे फोन आ जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की अंग्रेजी में बात कर रही होती है, जिससे वो कनाता को हैंड ओवर कर देता है। उनसे बात करने में पता चलता है कि कनाता की फॉर्मल फ्रेंड होती है जो यहाँ आ रही है। दृश्य बदलता है। रेन अपने दोस्तों के साथ दिखाई देती है। वो कल उसके जाने के बाद क्या हुआ सारी जानकारियाँ लेती है। दो लोग बताते हैं बहुत मजा किया है, जिससे वो थोड़ा सा अपोलोजाइज फील करती है कि वो वहाँ होती तो उसे भी अच्छा लगता। वाओ, एस्ट्रो मार्टिन विंटेज ग्रीन कलर में, कमाल है ये। बस इतना ही, विंटेज कमाल। ये सब पुराने लफ्ज़ हैं। एमा, फाइनली मैं अपने एक्स से मिल रही हूँ इतने दिन बाद। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे बाहों में भर लोगे। तुम मेरी एक्स नहीं थी। मुझे जितना याद है हम केवल अच्छे दोस्त थे, कपल थे। बेवकूफ। नहीं, ऐसा नहीं था। तुम बदल गए कनाता। तुम्हारी आंखें मुझे अब वैसे नहीं देखती। इसलिए कि मुझे जानना है तुम जापान में क्या कर रही हो। सिंपल सी बात है, तुमने नंबर नहीं देखा? मैं भी अभी एमएफसी में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, केवल एक रेस के लिए। मेरी बात मानो तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हें तो अपने पुराने क्लासमेट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए। एकेडमी में जो चीजें हमने सीखी है वो एमएफजी में काम नहीं आने वाली। क्या तुम्हें पता नहीं है मैं भी बीटीसीसी की ड्राइवर हूँ। कम आंकने की गलती तो मत करना। फुजीवारा सेंसे ने तुम्हें परमिशन दी? मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ सालों पहले। तुम जरूर एकेडमी में फर्स्ट रैंक पर रहते थे, लेकिन भूलना मत पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे रास्ते में अगर तुम भी आओगे, रहम की उम्मीद मत करना। अब मुझे चलना चाहिए कनाता, टच में रहेंगे। लव यू डार्लिंग। उगाता एमा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उसके लुक्स, बॉडी और दूसरी चीजों से। साथ ही वो पूछता है कि क्या ये खतरनाक ड्राइवर है? कनाता भी बताता है हाँ जरूर। दृश्य बदलता है। एमा एमएफसी की तैयारी करती हुई दिखाई देती है। उसका ट्रेनर भी साथ में होता है और साथ ही वो बहुत ही मेहनत कर रही है एमएफसी रेस के लिए। दृश्य बदलता है। कनाता रेन एक फिश कॉरिडोर में जाते हैं, जहाँ कनाता जापान में पाई जाने वाली एक स्पेशल मछली के बारे में चर्चा करता है। इतनी सारी नदियों में ये पाई जाती है, बाहरी दूसरे देशों में ये देखने को भी नहीं मिलती। ये कुदरत का नायाब गिफ्ट है, इसे हर जगह होना चाहिए। दृश्य बदलता है। फिर से एक बार एमा दिखाई देती है जो अपने ट्रेनर के साथ बात करती है कनाता के बारे में। वो अपने सेंसे को छोड़कर चला आया बिना किसी को बताए, और ये बात उन लोगों को बहुत ज्यादा घर कर गई। शायद इसीलिए वो यहाँ पर है और एमएफजी में पार्टिसिपेट भी करने वाली है। रेन और कनाता एक बार फिर से दिखाई देते हैं। वो कॉफी शॉप में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी एमा का फिर से फोन आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। कनाता इस बार रेन को अपने साथ ले जाना चाहता है और वो उससे सारी बातें बताता है। वो लड़की है, बहुत ही रूड है, उससे थोड़ा बच के रहना, और साथ ही मेरा उसके साथ कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं था।
हेमा, मिलो इनसे, ये मेरे मकान मालिक की बेटी हैं, रेन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम और कनाता एक दूसरे के साथ में मस्ती कर रहे हो। हेमा, मैंने तुमसे कहा था इस तरह की बात मत करना। अगर तुम्हें ऐसी ही बात करना है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ जाओ जाओ, घर में जाकर अकेले कमरे में कुछ ऊट पटांग करना है। तुम इतने ज्यादा स्वार्थी कैसे बन सकते हो? सामने खड़ी मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? दोनों को साथ देखकर मैंने अपना आपा खो दिया। शांति से काम लेना चाहिए। वो रेन को देखती है और उसकी बॉडी, बिहेवियर, सब चीज को नोटिस करने की कोशिश करती है। वो लोग जाते हैं कॉफी पीने के लिए और वहाँ पर बातें स्टार्ट हो जाती है, जहाँ एमा कनाता को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है। तुम्हें इंग्लैंड छोड़कर यहाँ इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, इसका दुख सबको था, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम वहाँ से नहीं आते तो ब्रिटिश इमर्जिंग ड्राइवर का अवार्ड भी तुम्हें मिलने वाला था। तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? हर किसी ड्राइवर का वो सपना होता है, लेकिन तुमने ये गलत किया। लेकिन तभी उसे वो बताता है कि मैंने जो किया मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं, सारी चीजें सही की। उन सबके बीच में बहुत ज्यादा मतभेद होता है। कनाता परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। एमा, रेन दोनों एक साथ बैठे होते हैं और उनके बीच में चर्चा होती है, जहाँ एमा रेन को क्रिटिसाइज करती है कि तुम भी एक बच्ची हो और वो एक एडल्ट है, तो तुम दोनों के बीच में कोई इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसा कर रही हो, इसका मतलब तुम अपने फायदे के लिए बड़े लड़के का इस्तेमाल कर रही हो, साथ ही उसकी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम्हारे चक्कर में ही वो यहाँ पर है। उसे बहुत बुरा लगता है। टाइम बीतता है, वो वहाँ से चली जाती है। रेन को एमा बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसके विचार भी, लेकिन उसके मन में संशय का बीज बोकर वो चली गई। कनाडा एक्साइटेड होता है आज रात के फायरवर्क्स देखने के लिए। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।